तो आज से हम लोग क्वेश्चन बैंक का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, विगत जो है 10-15 सालों में पूछे गए सभी क्वेश्चनों का हम लोग बारीकी से देखेंगे और एक एक करके चैप्टर वाइज देखेंगे। ठीक है, सभी विषयों का। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वैसे तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो है साइंस का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया को समझेंगे, है ना। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को देखेंगे, इसका सभी ऑब्जेक्टिव को करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C12H/O11। C12H/O11 होता है चीनी का रासायनिक सूत्र, C12H/O11 होता है। दूसरा यहाँ देखिए क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये हो जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 होता है। क्या होता है, H2SO4 होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2SO4 होता है। फिर यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है, तो भूरा होता है। ठीक है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग भूरा होता है। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ये संतुलन है, ये भी संतुलन है और ये भी संतुलन है और ये संतुलन नहीं है। ठीक है ना, रासायनिक समीकरण को संतुलन कैसे किया जाता है, इसके लिए हम आपके लिए लॉन्ग वीडियो लेकर के आएंगे, उसको आप लोग देखना न भूलिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है खरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। खरिया का होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो ग्लूकोज का क्या होता है C6H12O6। ठीक है ना, C6H12O6। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, है ना। कली चूना क्या होता है CaO। उसके बाद फिर यहाँ देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा Zn + H2SO4 Zn H2SO4H2। ठीक है ना। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो प्रकाश संश्लेषण के कारण क्या होता है, ऑक्सीजन का संतुलन बने रहता है। दूसरा क्वेश्चन है समीकरण CaCO3 का यहाँ देखिए विखंडन हुआ है Ca + CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो विखंडन यानी वियोजन अभिक्रिया हुआ है। ठीक है ना, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, जब एक पदार्थ जो है ना 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ में टूट कर बनता है तो उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर यहाँ देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ देखिए 2 कॉपर है और ऑक्सीजन है। कॉपर ऑक्सीजन संयोग होकर क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पर जो है कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्न में से कौन अवकारक है। तो H2S क्या हो जाएगा, अवकारक हो जाएगा। H2S क्या हो जाएगा, अवकारक हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है CuO + H2 ये बनाया Cu + H2O तो किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया है। क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया, है ना। रेडॉक्स अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें अपचयन उपचयन साथ साथ होता है, उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए साग सब्जियों का विघटित होना, कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो उष्माक्षेपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उष्माक्षेपी हो जाएगा। तो चमकीला हो जाता है, चमकीला और उजला हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। तो उस जांच प्रणाली में विलयन था तो वो होगा कॉपर सल्फेट होगा CuSO4। ठीक है ना। 12 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। तो ये अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचयन। यदि ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो अपचयन कहलाएगा, यदि ऑक्सीजन का योग होगा तब क्या कहलाएगा, उपचयन कहलाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है। तो 13 नंबर क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है समीकरण 2H2 + O2
ये जो है योग होकर के 2H2O बनाता है, तो ये क्या कहलाएगा, संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पे देखिए दो पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, तो ये संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा, ठीक है ना। वियोजन जब एक पदार्थ टूटकर दो नए नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, तो उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो अवक्षेपण जो है ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो यहाँ पर देखिए Fe+CuSO4, ठीक है, FeSO4 और कॉपर, है ना, इन दोनों का जब अभिक्रिया होता है तो ये जो है Fe जो है ना, ये कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है, और यहाँ पर कॉपर होता है, इसलिए ये जो है विस्थापन अभिक्रिया ये कहलाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है तो श्वेत होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, अभिक्रिया CaOH2 ये जो है योग होकर ये क्या बनाता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो संयोजन अभिक्रिया है ना। ये दो पदार्थ का क्या हो रहा है, इसमें योग हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो पीला होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, पीला होता है। फिर यहाँ पर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, तो AgNO3 है ना, ये क्या कहलाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है, तो ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा आपको 2:1, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर H2O है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 अणु हो गया और ऑक्सीजन का 1 अणु हो गया, तो इस कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप लोग याद रखिएगा, कितना होता है, 2:1 होता है। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर यहाँ देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो शोषण क्या, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, शोषण क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। 24 नंबर क्वेश्चन है, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, तो क्या कहलाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। द्विविस्थापन अभिक्रिया को जो है इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि जिसमें 2 बार विस्थापन होता है, जिसमें कितना बार, 2 बार विस्थापन होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है, तो ये किण्वन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, किण्वन क्रिया के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर देखिए 1.1 हो गया, ये क्वेश्चन बैंक का जो है, क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव को देखा है। चलिए इसका कुछ ऑब्जेक्टिव को कर लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, तो कोयला जो है बिना ज्वाला के जलता है, ठीक है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये पहला चैप्टर हो गया साइंस का, ठीक है ना। ये साइंस का क्या था, पहला चैप्टर था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था और सभी क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन बैंक से लिए हैं हम। तो अभी चल रहा है आप लोग के लिए क्वेश्चन बैंक, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक का सीरीज चलेगा जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट का जो है तैयारी कराया जाएगा, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, है ना। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सभी को यहाँ पर तैयारी किया जाएगा, ऑल सब्जेक्ट, चाहे मैथ हो, ठीक है ना, चाहे मैथ हो या साइंस हो, ठीक है, या सोशल साइंस हो या हिंदी हो या नॉन हिंदी हो या उर्दू हो। करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आए, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।